भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप भक्तों ने ध्यान से अनुवाद सुना, बड़े ध्यान से, घबराए तो नहीं? तो इस भागवतम के 26वें अध्याय में अनेक नरकों का वर्णन हो रहा है। अज्ञानता की स्थिति में हम सोचते हैं कि इस जीवन की समाप्ति पर पूरा खेल समाप्त हो जाता है और हमारे कर्मों का कोई साक्षी नहीं है। भागवतम के 30वें स्कंद में देवहूति ने पूछा था कि भगवान कपिलदेव से, हमारे कर्मों के कौन साक्षी बनता है? क्योंकि वैदिक सिद्धांत यह है कि कर्मों का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम शास्त्र पर आधारित कार्य करें तो भगवान के धाम भी लौट सकते हो, और अगर शास्त्र के विपरीत कार्य करें तो कहाँ जा सकते हो? नरक में जा सकते हो। इसलिए भगवान ऋषभदेव भागवतम के 5वें स्कंद में कहते हैं, नूनम प्रमता कुरुते विकर्मा, कि जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़े वो व्यक्ति मूर्ख है। क्यों? आज जो ध्येय है उसके पास वो उसको कष्ट दे रहा है, और इंद्रिय तृप्ति के कार्य करने से फिर से ध्येय प्राप्त होगा जो केवल कष्ट ही कष्ट देगा। तो हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी बनते हैं। कर्मणा देव नेत्रना जंतु देहोपपते, सूर्य के देवता, चंद्रमा के देवता, तारे, अनेक देवता, ये सब साक्षी बनते हैं हर कार्य के। आज के वातावरण में भौतिकवादियों ने ऐसे सैटेलाइट बनाए हैं कि वो ऊपर से देख सकते हैं कि हर कोने में क्या हो रहा है। जब वो भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी सुविधा बना सकते हैं तो क्या परम भगवान ऐसी सुविधा नहीं बना सकते कि हमारे हर कार्य का कोई साक्षी रहे? और इसके अलावा परमात्मा भी हैं। तो कर्मों के आधार पर हमें सुख प्राप्त होता है, दुख, स्वर्ग और नरक। तो पिछले अध्याय में आपने स्वर्ग के पीछे विषय पढ़ा, और इस अध्याय में नरकों का वर्णन किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है किस प्रकार हम अलग अलग प्रकार के अपराध करें तो इसका किस प्रकार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये सोचना कि आप कुछ कार्य भी कर सकते हो और अंत में इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, ये है क्या? मूर्खपन। जब लोग इन नरकों का वर्णन सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, ऐसी सजा भुगतनी पड़ेगी। मृत्यु के बाद यमराज जी कौन है? मृत्यु के देवता। और यमराज जी की बहुत बड़ी सेना है। जैसे बॉम्बे में पुलिस फोर्स है, पुलिस कमिश्नर, तो यमराज जी की बहुत बड़ी सेना है। और जो उनके सेना के सदस्य हैं उनका नाम है यमदूत। यमदूत हैं यमराज जी के सेवक। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उन्हें यमराज जी के पास लाते हैं। केवल उनको नहीं लाते जिन्होंने भगवान का नाम लिया है। भागवतम के 6 स्कंद में आप आजिमिल की कथा पढ़ते हो, और आप पढ़ते हो कि किस प्रकार जब यमदूत आए थे आजिमिल को नरक में ले जाने के लिए, आजिमिल ने घबरा कर नारायण के नाम को पुकारा था, अपने बेटे का नाम, पर वहां उपस्थित हो गए विष्णुदूत, और विष्णुदूतों ने रोक दिया यमदूतों को आजिमिल को नरक में ले जाने से। ये पहली बार ऐसी घटना बीती थी जबकि भेजा था
यमदूतों को किसी को सजा भुगतने के लिए लाने के लिए, और किसी ने रोक दिया। तो यमराज से पूछा यमदूतों ने कि आपसे बढ़कर भी कोई ताकत है? यमराज ने कहा हाँ, कृष्ण भगवान। और फिर उन्होंने कहा कि उन व्यक्ति को मत छूना जिन्होंने हरि का नाम लिया हो, हरि की सेवा में जुड़े हो। तो इन भक्तों को छोड़कर यमराज जी सबके कार्यों का निर्णय करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो तो जब आप पैसा जोड़ते हो तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, जब निकालते हो तो डेबिट हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे कर्मों का भी हिसाब किताब कौन रख रहे हैं? यमराज। तो मृत्यु के बाद यहाँ यमदूत हर व्यक्ति को लाते हैं और उसे फिर यमराज जी दंड देते हैं। दंड कैसे देते हैं? इस नरक में जाओ इस पाप के लिए। तो उस पाप के लिए एक नरक में जाना पड़ता है। जैसे और समझ मान लो भौतिक स्थिति में आपने 10 अलग प्रकार के अपराध किए हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब आपको 10 अलग अलग अपराधों की सजा देते हैं। तो आपको अलग अलग अपराधों की सजा मिलती है, अलग अलग नरकों में प्रवेश करके। तो ये जो नरक हैं बड़े भयंकर हैं। कई बार तो लोग ये 5 स्कंद पढ़ते हैं, किताब पढ़ते ही नीचे रख देते हैं। मुझे याद है जब ये 5वां स्कंद पहली बार निकला था, हमारे भक्त लोग एयरपोर्ट्स में बांट रहे थे। तो कई लोग जब हेलेश प्लेनर का पढ़ते हैं, पढ़कर एकदम वो किताब वहीं छोड़ देते हैं। क्योंकि कोई सोचना ही नहीं चाहता कि इतनी भयंकर सजा भुगत सकते हो। यहाँ खास करके 2 प्रकार के नरकों का वर्णन किया जा रहा है। एक है अभिचिमत। अचितमत में किसको लाते हैं? जो व्यक्ति झूठ बोलता है और गलत काम करता है, गलत साक्षी बनता है। तो यमराज जी के दूत क्या करते हैं? उस व्यक्ति को ले जाते हैं एक पहाड़ में। वो पहाड़ है 800 मील ऊंचा। कितना? अंदाजा लगा सकते हो हिमालय कितना ऊंचा है उतना। ये पहाड़ है 800 मील ऊंचा, और 800 मील से ऊंचे पहाड़ से उस व्यक्ति को नीचे फेंका जाता है। और नीचे ऐसे फेंका जाता है कि पहले उसका सिर पत्थर को मारेगा शरीर में। तो 800 मील की ऊंचाई से उस व्यक्ति को फेंका जाता है। सिर जो है और जो कुआं होता है, वो पहाड़ के नीचे कुएं में अगर पानी हो तो इतना बुरा नहीं है, पर इस कुएं में पानी नहीं होता, मोटे पत्थर। और 800 मील की ऊंचाई से आपको फेंकते हैं, सिर नीचे पांव ऊपर। तो आपका सिर जो है पत्थर के साथ लगता है, और पत्थर के साथ जब लगता है तो पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो व्यक्ति की इच्छा होती है मृत्यु आ जाए, पर मृत्यु भी नहीं आती। कई बार जैसे भौतिक समाज में हम कई बार कष्टों से बचने के लिए आत्महत्या का सोचते हैं। आत्महत्या करना बड़ा भयंकर कार्य है, बिल्कुल शास्त्र के विपरीत। और आत्महत्या जो करते हैं उनको बड़ी गहरी सजा भोगनी पड़ती है, उन्हें शरीर ही नहीं प्राप्त होता। पर जब व्यक्ति को 800 मील की पहाड़ी पर से नीचे फेंका जाता है, तो नीचे फेंका सिर जो है लगता है पत्थर पर, और जब पत्थर पर सिर लगता है, और इस पर्वत का नाम है अभिचिमत। अभिचिमत का मतलब है कुआं जिसमें जल नहीं है, केवल पत्थर है। और उस व्यक्ति को जब पहाड़ की चोटी से फेंका जाता है तो उसकी जो हड्डियां हैं टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, जब भी वो मरता नहीं है। भौतिक संसार में तो अगर हड्डी टुकड़े टुकड़े हो जाए तो व्यक्ति तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, है ना।
पर अविचमत कुएं में जब व्यक्ति गिरता भी है, हड्डी टूट जाती है, तो वो मरता नहीं है। उसकी इच्छा रहती है कि मैं मर जाऊं, ये सोचकर कि दर्द नहीं हो अनुभव होगी, पर वो मरता नहीं है, उसको सजा भुगतनी पड़ती है। फिर ये तो हुआ उनकी सजा, जो झूठ बोलते हैं, गलत साक्षी देते हैं, बेईमानी करते हैं। तो आगे अगर कोई ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी शराब पीती है तो उसको फिर क्या सजा होती है? यामराज के जो दूत हैं उन्हें ले जाते हैं एक नरक। ये जो 28 नरक है, सबके अलग अलग नाम भी हैं। तो इसको ले जाते हैं नरक में, जिसका नाम है आयापान। और ये आयापान में, नरक में उन व्यक्तियों को लाया जाता है, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, जो कि शराब पीते हैं बहुत। और आयापान में जो शराब पीते हैं उनको यमराज के दूत क्या करते हैं? उनके छाती पर खड़े होते हैं और फिर पिघलता हुआ लोया उनके मुंह में डालते हैं। किनको? जो कि शराब पीते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि व्यक्ति को नाम के लिए ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। तो आप इस वर्णन से ये मत सोचिए ये जो श्रीमद् भागवत का वर्णन है ये कुछ कल्पना है या माइथोलॉजी है। नहीं, ये वास्तविकता है। प्रकृति के नियम इतने कड़क हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, पर हम अज्ञानता में सोचते हैं नहीं, जो भी करना है कर लो, खाओ पियो जियो। कल किसने देखा? जैसे कि इस अध्याय में लिखा गया है कि जो व्यक्ति चापलूसी करके कुछ राजनीतिक पद प्राप्त कर लेते हैं, राष्ट्रपति बन गए, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्हें ऐसे नरक में ले जाया जाता है। और जो कि भगवान का ज्ञान नहीं दें लोगों को, तो उन्हें ऐसे नरक में ले जाया जाता है जहां उन्हें पीसा जाता है, जैसे कि गन्ने को पीसा जाता है। आप देखते हो गन्ने को पीसने के रस कैसे, गन्ने को कैसे मशीन के अंदर डालते हैं रस निकालने के लिए। तो वैसे ही इन व्यक्तियों को अनुभव किया जो सजा मिलती है, उन्हें पीसा जाता है मशीन के थ्रू। क्योंकि जो व्यक्ति चापलूसी करके कुछ ऊंचा पद प्राप्त कर लें, बेईमानी करें। आजकल के तो राजनीतिक नेता यही सोचते हैं कितना धन हम कमा सकते हैं, है ना। इसी ये नहीं समाज की सेवा, उन्हें किस प्रकार की सजा भुगतनी पड़ती है उसका वर्णन भी है। तो हमें किसी हालत में ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी आप करो परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी जी इस अध्याय के आरंभ में समझाते हैं कि हम 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं। क्या है ये 3 गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो व्यक्ति सब सत्वगुण के प्रभाव में है वो शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर चलता है, वो खुश रहता है क्योंकि वो कम से कम अच्छे कार्य में जुड़ा है। पर सत्वगुण से भी ऊंचा है शुद्ध भक्ति। वो है वो स्थिति जबकि आप भगवान की सेवा में जुड़ते हो निष्काम भाव से और केवल शुद्ध भक्ति में ही जुड़े रहते हो। फिर भगवान सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तमोगुण के प्रभाव में वो व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, किस लिए? उसके परिणाम को भुगतने के लिए। और जब परिणाम आता है उसे क्या करते हैं? कहते हैं हमने कमाया है ये धन तो हमने हमारे लिए इस्तेमाल करना है। और हरे कृष्ण वाले आएंगे तो कह देंगे पैसा नहीं है,
हमने जितना धन कमाया है उसका उपयोग करना ही इंद्रिय तृप्ति के लिए। वो जो तमोगुण के प्रभाव में है वो अत्यंत दुखी रहता है, क्योंकि शुरू से अंत तक वो केवल अज्ञानता में है। तो साधु संगत में आकर हम हमारा जीवन सुधार सकते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र का अलावा मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। सारे शास्त्रों का निर्णय है शुद्ध भक्तों की संगत में आओ, उनकी संगत में रहने से लाभ मात्र का अर्थ है 1 सेकंड का 12वां हिस्सा। वो एक पल के लिए भी अगर आपको शुद्ध भक्त की संगत मिले आपका जीवन सुधर सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि 3 गुण हैं और उनके प्रभाव में आकर उसी प्रकार का कार्य हम करते हैं। जो सत्वगुण के प्रभाव में है वो ध्यान से कार्य करते हैं, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर हैं वो केवल वही का कार्य करते हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो त्यागते हैं। जो सत्वगुण के प्रभाव में है वो अच्छा कार्य करते हैं, पर जो सत्वगुण के प्रभाव में है उनके ऊपर कई बार तमोगुण रजोगुण का प्रभाव भी आ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन 3 गुणों से पार चलो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। और जो रजोगुण के प्रभाव में है उनका लक्षण क्या है? बहुत अधिक परिश्रम। जब आध्यात्मिकता का वर्णन किया जाए तो कहते हैं समय नहीं, और समय जाता है किस कार्य के लिए? इंद्रिय तृप्ति के कार्य के लिए। तो आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी 2 नरकों का वर्णन कर रहे हैं, अभिचिमत और अख्यापान। तो अख्यापान उनके लिए है जो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण का कार्य नहीं करते, शराब पीते हैं। तो आप जब भविष्य में ब्राह्मण को देखो वो शराब पी रहा है तो उन्हें कह देना कहाँ जाना पड़ेगा उन्हें। तो अख्यापान नरक उनके लिए है जो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हम पर उस आश्रम का गलत उपयोग करता है, उस वर्ण का शराब इत्यादि पीता है। तो शास्त्र में प्रभुपाद जी कह रहे हैं व्यक्ति को केवल नाम का ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए। भगवान ने वर्णाश्रम की स्थापना की है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागतः। गुणों के आधार पर ये निर्णय किया जाता है कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, कौन है वैश्य, कौन है शूद्र। भारत में कई लोग ये सोचते थे और हैं कि ब्राह्मण व्यक्ति बनता है जन्म के आधार पर। भक्ति सिद्धांत जी हमारे पहले महान आचार्य थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से समाज में ये प्रचार किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है जन्म पर आधार पर नहीं, पर कर्मों के आधार पर। एक समय भक्तिविनोद ठाकुर को निमंत्रण दिया था ब्राह्मणों की सभा ने कलकत्ता में उपदेश देने के लिए। भक्तिविनोद ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो नहीं आ सके, और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत जी गए थे उस सभा में। भक्ति सिद्धांत जी ने पहले उस सभा में शास्त्र पर आधारित ब्राह्मणों का गुणगान किया, क्योंकि ब्राह्मणों का होना आवश्यक है समाज में। शास्त्र में तुलना की जाती है ब्राह्मणों का किसके साथ? सिर के साथ। और बाहों का किसके साथ? क्षत्रियों के साथ। पेट का किसके साथ? वैश्य के साथ। और पैरों का शूद्र के साथ। शरीर में शरीर के कई अंग हैं, पर आपने कभी कोई शरीर देखा है किसी का सिर के बगैर? देखा है? हाथ के बगैर देखा है, पांव के बगैर देखा है, आंख के बगैर देखा है, पर सिर के बगैर देखा है?
दूसरे शब्दों में ब्राह्मणों के बिना समाज अधूरा माना जाता है, इसलिए समाज में ब्राह्मणों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भक्ति सिद्धांत जी ने शास्त्रों के श्लोकों के आधार पर ब्राह्मणों का गुणगान किया, जिसके द्वारा ब्राह्मणों का गुणगान किया, जिसके कारण ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके पश्चात उन्होंने श्लोकों द्वारा ये स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित और पैदा के जन्म पर आधारित नहीं। जब भक्ति सिद्धांत जी ने इस प्रकार प्रचार किया तो ब्राह्मण जो थे बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। तो व्यक्ति को ब्राह्मण बनना चाहिए असलियत, और ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन गीता में है। भगवान राम जब पृथ्वी पर थे, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मांगो कितनी जमीन चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, हमें उतना ही दीजिए जितना कि आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं लिया। और भगवान राम और सीता ने सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया था। सीता देवी जी ने केवल एक नथनी रखी थी अपने लिए। ब्राह्मणों ने ये सब स्वीकार किया और फिर सब वापस कर दिया भगवान राम को। आज अगर आप ब्राह्मणों को सोना बांटोगे, उम्मीद कर सकते हो वापस कर देंगे सब। अगर आप ब्राह्मणों को पूछो मांगो कितनी जमीन चाहिए, तो कितना, जितना ज्यादा हो सकता है उतना मांगे। तो ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए। इसलिए इस्कॉन संस्था में ब्राह्मण दीक्षा जब दी जाती है जब किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान हो और ब्राह्मणों के गुणों को प्रस्तुत किया जाए, प्रकट कर रहा है। तो ब्राह्मणों के क्या गुण है? शमो दमो तपो सोचम शांति अर्जवम एवं ज्ञानम ज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म सौभाग्यजम। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं ब्राह्मण को इन गुणों के द्वारा पहचाना जाता है। क्या है ब्राह्मण के गुण? शमो। शमो का क्या अर्थ है? शांति प्रिय। ब्राह्मण को शांत रहना चाहिए। शांत आप कब रहोगे? शांत केवल जब रहोगे जब आपके मन में एक प्रकार का भाव हो, ठीक है ना। अगर हमारे मन में एक तरफ से आध्यात्मिक लक्ष्य का भाव है, दूसरे तरफ से भौतिक लक्ष्य का, तो मन शांत रहेगा नहीं। पर अगर आपके मन में एकमात्र भाव है कि हमने केवल शुद्ध भक्ति के कार्य में जुड़ना है, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करना है, प्रतिकूल है त्यागना है, फिर आपका मन शांत रहेगा। पर अगर आपके मन में ये भाव है हमें ये भौतिक इच्छाएं भी चाहिए, तो हमें भक्ति भी चाहिए, तो आपका मन अशांत रहेगा। तो ब्राह्मण को हर स्थिति में संतुष्ट होना चाहिए। कई बार भगवान की कृपा से सुविधा प्राप्त होती है, कई बार नहीं प्राप्त होती, पर हमें शांत रहना चाहिए। फिर दमो। दमो का अर्थ है मन और इंद्रियों पर वश करना। ब्राह्मण को मन और इंद्रियों पर वश रखना चाहिए। ये नहीं कि हम इनके दास बन जाएं, ये नहीं हम इंद्रियों के दास बने। इंद्रियों के दास बनोगे तो आध्यात्मिक प्रवर्तन नहीं कर पाओगे। ब्राह्मण को मन इंद्रियों को वश में लाना है, सेल्फ कंट्रोल। तो आध्यात्मिक जीवन में जब आप जुड़ते हो तो ये निर्णय कर लेना चाहिए कि मन और इंद्रियों को वश में लाना है। फिर तपो।
तपो का क्या अर्थ? हाँ, तपस्या। तपस्या के बिना आध्यात्मिक सफलता असंभव है। भगवान भागवतम के तीसरे स्कंद में कहते हैं, तपसेव परम ज्योतिर भागवतम अधोक्षजम। परम भगवान अधोक्षजा है। अधोक्षजा का क्या अर्थ? जिसको समझना बड़ा कठिन है। तो परम भगवान के अनेक नामों में एक है अधोक्षजा। भगवान को समझना इतना सरल नहीं है, पर ब्रह्मा जी कहते हैं पर तपस्या के माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हो। तो जो ब्राह्मण है उसमें तपस्या की भावना होनी चाहिए। ध्रुव महाराज ने तपस्या की 5 महीनों के लिए, जिसके द्वारा उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। प्रचेतस महाराज परिणामोपनिषद के पुत्र 10 पुत्र थे। उन्होंने सत्ययुग में 10,000 सालों के लिए बड़ी गहरी तपस्या की, जिसके पश्चात उन्हें परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मण को तपस्या का पालन करना चाहिए। और इस कलयुग में क्या है तपस्या? ध्रुव महाराज जब तपस्या करने गए, हर तीसरे दिन खा रहे थे, फिर हर छठे दिन खा रहे थे, फिर एकदम वो भी बनकर 9 दिन में एक बार पानी। पर हम भक्तों के लिए क्या तपस्या है? क्या है हमारी तपस्या? हमारी तपस्या है सुबह ठीक समय जागो। साधना भक्ति आरंभ होती है मंगल आरती के साथ। तो खास करके जो मंदिर में रहते हैं उन्हें तो नियमित रूप से मंगल आरती में जोड़ना चाहिए। और जो घरों में रहते हैं उन्हें भी ऐसी योजना बनानी चाहिए कि 4:30 नहीं तो 5 पर उन्हें घर में भी मंगल आरती करनी चाहिए। ये है। फिर 4 नियमों का पालन। ये जो 4 नियम हैं ये भक्ति के खंभे हैं। और जब आप इन 4 कार्यों का पालन नहीं करते तो ये बन जाते हैं पाप के खंभे। कई बार लोग कहते हैं इस्कॉन संस्था में बहुत से कड़क नियम हैं। हमारे संस्था में देखो कोई कड़क नियम नहीं। हमारे गुरु जी बड़े दयालु हैं, पूरी छूट दी हुई है। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? ये यथामा प्रबोधन्ते। जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण में आएगा उतनी मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। और व्यापारी भाषा में क्या कहते हैं? जैसा दाम भरोगे वैसा माल मिलेगा, है ना? कहते हो ना आप? तो वही है, जितनी तपस्या करोगे उसके आधार पर भगवान की कृपा मिलेगी। जितनी सेवा करोगे उसके आधार पर भगवान आपको कृपा देंगे। ये मत सोचिए 2% सेवा करोगे तो 100% सुरक्षा मिलेगी। तो तपस्या, भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ दाना तपस्या, ये 3 चीजें किसी को नहीं त्यागना चाहिए। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें भी इन नियमों से छूट नहीं है, उन्हें भी इन नियमों का पालन करना है। तो ब्राह्मण में खास करके तपस्या का ये होना चाहिए भाव। और भगवान ऋषिदेव कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र ये न सत्वम ये रस्मात ब्रह्म सौख्यम अनंतम, कि जो भगवान की खुशी के लिए तपस्या का पालन करेंगे उसके बदले में उन्हें ऐसा आनंद अनुभव होगा जो केवल बढ़ते जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब आप भक्ति में जुड़ते हो, तपस्या का पालन करते हो, उसके बदले में आप एक रूप से सजा भुगत रहे हो। उसके बदले में जो आनंद मिलेगा वो असली आनंद है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं नहाते विदुम स्वर्ग गति में विष्णु। आज लोग ये नहीं जानते असली सुख कैसे मिलेगा। तो ब्राह्मण में तपस्या का गुण होना चाहिए। फिर सोचम, पवित्रता, प्योरिटी, ब्राह्मण में पवित्रता होनी चाहिए। और पवित्रता
कैसे प्राप्त होगी समाज में? भक्ति की विधियों का पालन करके। प्रभुपाद जी से प्योरिटी इज द फोर्स। तो भक्ति करने के लिए आपको मधुर गायक होने की आवश्यकता नहीं, बहुत खूबसूरत होने की आवश्यकता नहीं, भौतिक शिक्षा के साथ होने की आवश्यकता नहीं, पर श्रद्धा होनी चाहिए सेवा की। तो पवित्रता होनी चाहिए, और पवित्रता प्राप्त होती है भक्ति की विधियों का पालन करके। फिर शांति, टॉलरेंस। ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए। इस कलियुग में सहनशील होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, त्रिनादपि सुनिचेना करोड़पि अमानिना कीर्तनादि सदा हरि। अगर आप सदा कृष्णा का कीर्तन करना चाहते हो तो किस चीज की आवश्यकता है? सहनशील होना चाहिए। महाप्रभु सहनशील के विषय पर क्या उदाहरण दे रहे हैं? किसका उदाहरण? हाँ, पेड़ का। वृक्ष कितना सहनशील है। वृक्ष सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सहते जाता है। तो हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ कठिनाई आई तो हम विचलित हो जाते हैं। ये नहीं कि हम भौतिक आकर्षण के दास बन जाते हैं। ब्राह्मण को ये सहनशील होना चाहिए। प्रचार के दौरान आदर अपमान ये सहना ही पड़ता है। फिर अर्जवम, ब्राह्मण में सत्यता का भाव होना चाहिए। ये नहीं हम ब्राह्मण दीक्षित हैं, ये देखो हमारा जनेऊ, और हमारा कार्य क्या है? बिल्कुल शूद्रों का। प्रभुपाद जी ने एक समय उदाहरण दिया। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा, फाइंड आउट हु इज योर फादर, पता करो तुम्हारे पिता कौन है सबको। तो एक लड़की ने जब माँ से पूछा, कौन है मेरे पिता? माँ ने कह दिया, बेटा मुझे पता नहीं कौन है तुम्हारे पिता। तो यही सत्य संदेश बालक ने अपने अध्यापक को दे दिया। तो ब्राह्मण में सत्यता का भाव होना चाहिए। यानी कि हम ब्राह्मण हैं और हम झूठ बोले। तो ज्ञानम विज्ञानम, ब्राह्मण के पास आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान जो कि शास्त्र में है। विज्ञानम, केवल ज्ञान रखने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान का उपयोग भी करना चाहिए, है ना। मैं एक समय कुरुक्षेत्र में संस्कृत के महाविद्यालयों के कई लड़कों को मिला था। मैं सुन रहा था, संस्कृत के महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे हर शब्द के साथ। मैं हैरान हो गया था। तो केवल ज्ञान रखने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान का उपयोग भी करना है कि नहीं? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ज्ञान का हमें उपयोग भी करना है, हमारे आचरण को शास्त्र पर आधारित रखना है। तो ये हैं संक्षेप में ब्राह्मणों के गुण। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि व्यक्ति को असली ब्राह्मण बनना चाहिए, नाम का ब्राह्मण नहीं। और व्यक्ति ब्राह्मण बनता है कर्मों पर आधारित, जन्म पर आधारित नहीं। एक समय किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो? स्वामी जी ने कहा, नहीं मैं कोई जादू नहीं कर सकता, क्योंकि जो वैष्णव संत हैं वो जादू थोड़ी करते हैं। पर मैंने एक जादू किया है। इस व्यक्ति में बड़ी रुचि हो गई। कौन सा जादू स्वामी जी ने किया है? मैंने हजारों म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है। तो जो व्यक्ति पाप के कार्य में जुड़े हुए थे उन्हें क्या बना दिया? ब्राह्मण बना दिया। तो प्रभुपाद ने अपने प्रचार की शक्ति से सारे विश्व में ब्राह्मण बनाए हैं, केवल भारत में ही नहीं, सारे विश्व में शुद्ध ब्राह्मण बनाए हैं, जो ब्राह्मणों के गुणों को अनुकूल प्रस्तुत कर रहे हैं अपने वैभव में। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या लक्षण है?
क्षत्रिय का कार्य बनता है शास्त्र ये समाज का की सुरक्षा करे। क्षत्रिय में दान की भावना होनी चाहिए। क्षत्रिय इज ऑल्सो वेरी फॉरगिविंग, क्षमा की भावना, और उसमें शक्ति होनी चाहिए आगे लड़ने के लिए। प्राचीन समय में जो क्षत्रिय राजा थे वो सबसे आगे लड़ते थे युद्ध के मैदान में। ये नहीं जो नेता हैं वो छुप जाएं अंडरग्राउंड बंकर में और जवानों को भेजें गोली चलाने के लिए। जो क्षत्रिय राजा हैं वो युद्ध में सबसे आगे बढ़कर चलते हैं। वैश्य का क्या कर्तव्य बनता है? क्या वैश्य का कर्तव्य? गायों की सुरक्षा करना। गायों की सुरक्षा समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। हम गाय माता कहते हैं, गायों की सुरक्षा नहीं करते। हमारी 7 माताएं हैं जिनमें एक है गाय माता। गाय माता हमें दूध देती है और उस दूध के सहारे हम पलते हैं। तो गायों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में हमने कानून तो बनाए हैं कि गाय का बड़ा अत्याचार नहीं हो सकती, पर गोवर्धन से भी गाय जाती हैं बांग्लादेश। बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि असली वैश्य नहीं है। वैश्यों का कर्तव्य है गायों की सुरक्षा करें। फिर वैश्यों का कर्तव्य है कि खेती बाड़ी करें। जो वैश्य भक्त हैं वो जानते हैं अगर हमें अन्न चाहिए, अन्न भी चाहिए तो अन्न प्राप्त होगा जब वर्षा हो। वर्षा नहीं, और वर्षा प्राप्त होगी कब? जब आप यज्ञ करोगे, तपस्या करोगे। जब आप यज्ञ नहीं करोगे तो आपको अन्न भी वर्षा भी नहीं आएगी। जब तपस्या नहीं करोगे तो अन्न भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे आजकल आप देख रहे हो समाज में दिन पे दिन महंगाई आ रही है, दिन पे दिन आवश्यकताएं कठिनाई से प्राप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ते जा रहा है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की कमी है। तो वैश्य का फर्ज है वह पार करे, गायों की रक्षा करे और क्या करे? खेती। फिर है शूद्र। शूद्र का क्या कर्तव्य है? तीनों वर्ण की सेवा करे। जैसे कि शरीर, पांव पूरे शरीर को उठाता है, इसी प्रकार शूद्रों का फर्ज है पूरे शरीर 3 वर्ण का सहयोग करना। तो समाज का विभाजन होना चाहिए 4 वर्ण और 4 आश्रमों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका होना आवश्यक है। और कृष्ण भक्ति में ये 4 के 4 का भाव होना चाहिए। दैव वर्णाश्रम, जो 4 के 4 का भाव होना चाहिए। भगवान की खुशी के लिए हर कार्य करना, और भगवान की खुशी के लिए अगर आप हर कार्य कर रहे हो, चाहे वो छोटा भी कार्य हो, चाहे आपका कार्य हो झाड़ू देना मंदिर में, चाहे आपका कार्य हो बर्तन मांजना, तो आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी अगर आप दैव वर्णाश्रम का पालन करो। तो प्रभुपाद जी श्लोक में कह रहे हैं कि व्यक्ति को ब्राह्मण बनना चाहिए, असली ब्राह्मण बनना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन संस्था में ब्राह्मण दीक्षा केवल जब दी जाए जब व्यक्ति ब्राह्मणों के गुणों को प्रकट करे। इसलिए विश्व के कई स्थानों में ब्राह्मण दीक्षा केवल जब दी जाती है जब किसी ने कम से कम भक्ति शास्त्र का कोर्स किया हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जो ब्राह्मण बने तो असली ब्राह्मण बने, पखंडी ब्राह्मण नहीं, नाम के ब्राह्मण नहीं। और ये केवल संभव है अगर आध्यात्मिक ज्ञान भी हो। तो संक्षेप में इस 26वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी अलग अलग नरकों का वर्णन कर रहे हैं और हमें अलग अलग नरक की सजा भुगतनी पड़ेगी अगर हम शास्त्र के विपरीत कार्य करें। और दूसरे शब्दों में हमें ना तो ये सोचना चाहिए कि हमारे कार्यों की कोई साक्षी नहीं है, ना हमें ये सोचना चाहिए जो भी आप करो
पर कुछ परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। प्रकृति के नियम बड़े कठिन हैं और इन नियमों से कोई बच नहीं सकता। भौतिक समाज में आप बड़ा अपराध कर लो, रिश्वत देकर आप बच सकते हो, पर यामराज और यामदूत रिश्वत नहीं खाते, ना ही उनका कंप्यूटर गलती करता है। तो प्रकृति के जो नियम हैं ये बड़े कठिन हैं, इसलिए भगवान कहते हैं त्यागो इंद्रिय तृप्ति के कार्य। भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अगर हम इस भौतिक आकर्षण से बचना चाहते हैं, भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान से अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य में जुड़ते हैं, और भगवान ने कहा क्या कहा काम ऐसे क्रोध ऐसे। फिर भगवान ने कहा ये काम कहाँ प्राप्त है, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में। मन, बुद्धि, इंद्रियां ये काम का निवास का स्थान है। फिर आगे भगवान ने कहा ज्ञान के तलवार से तुम इसे नष्ट कर सकते हो। तो ज्ञान के सहयोग से, हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण से, साधु संगत के माध्यम से हम इन चीजों का, गलत कामों का को त्याग सकते हैं और हम जुड़ सकते हैं किसके में, दृढ़ होकर भगवान की सेवा में। हम सबको बड़ी गंभीरता के साथ महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला का कोटा दिया है, एकादशी शुभ दिनों का 25 माला। हमें बड़े ध्यान से जाप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए और विनम्रता के भाव से भक्ति में जुड़ना चाहिए। फिर आप बिना शंका के कहाँ जा सकोगे, परम भगवान के धाम जा सकोगे, जिसे वैकुंठ जगत कहा जाता है, जहाँ की कोई क्लेश नहीं। पर ये जो स्थान है ये है कुंठ जगत, जहाँ क्लेश ही क्लेश है। और चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको असली सुख नहीं मिलेगा। असली सुख शांति चाहिए तो एक ही उपाय है, क्या है वो? कृष्ण भक्ति का। तो गंभीरता से इसे अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।